Good afternoon, FIBCom students. Good afternoon, FIBCom students. Shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we were discussing about that factors influencing that resources. Okay. That last point is availability of skilled laborers. ऐसा पॉइंट मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट पॉइंट, custom and tradition of the people. Certain customs in some religions prevent the use of some resources. For example, livestock resources are not exploited in India to the optimum level due to ahimsa in Hinduism and Jainism. ये जैसे ट्रेडिशन के हिसाब से कस्टम्स के हिसाब से इन सम कास्ट इन पर्टिकुलरली, not in some caste but in some religion, for example Jainism and Hinduism, we worship cow as a god. Am I right? कैसे मैंने आपको कल बताया था कि गाय होती है Yes, उसकी हम ma'am. पूजा करते हैं, तो उसको कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से उसको हमारे हिंदुइज्म में मारना पाप माना जाता है, कि जैनिज्म में गाय को मारना और उसका मांस खाना तो पाप माना जाता है. Am I right? ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, तो इसके हिसाब से जैसा कस्टम और ट्रेडिशन होगा, जैसे कल्चर होगा, उसको हम फॉलो करते हैं और वैसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं. दैट फिश इज नॉट इम्पॉर्टेंट डाइट इन द फूड, बट मैनी इस्लामिक कंट्रीज इंस्पायर्ड दे आर सराउंडेड बाय द ओशन वाटर्स. कि दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि फिश खाने में इम्पोर्टेंट होना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ इस्लामिक कंट्री जो ओशन या कोस्टल एरिया में आए हैं, जिसकी वजह से उनका जो कस्टम और ट्रेडिशन बन गया है, वो खाना कैसे बन गया है कि फॉर एग्जांपल जो कोस्टल एरिया में रहते हैं तो उनका पर्टिकुलर मेन खाना क्या होगा, फूड क्या होगा, दे आर टोटल डिपेंड ऑन द फिश ना. सो Seafood. उसके हाँ Seafood, ma'am. Fish. फिश फूड, तो उसके हिसाब से वो एरिया के हिसाब से रिसोर्सेज के हिसाब से सब लोग रहते हैं. Then next is political factors. That political factors also play an important role in the exploitation and development of the natural resources. इस हिसाब से अभी देखते हैं. For example, water sharing dispute between the Maharashtra and Andhra Pradesh is on the sharing river. Water is responsible for the slow development of the water resources. कि यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का के बीच के जो है दो स्टेट है, उसके बीच का जो नदी बहता है, तो उसका पानी कितने आप उस पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या किस पे डिपेंड रहता है. तो उसका जैसा हम बोलते हैं कि उसका रिवर जो डेवलपमेंट है, हाँ वाटर रिसोर्सेज, वो रिवर का जो वाटर रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो स्लो है, तो जिसकी वजह से उसकी इम्पैक्ट महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों में दिखाई देती है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? मैम एक बार Yes, रिपीट ma'am. करो ना. समझ में या यार? ओके. इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है हमारा, ओके, हमारा राज्य महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, तो उसके बीच जो नदियाँ बहती है ना, वाटर रिसोर्सेज हम बोलते हैं, नदियाँ बहती है, तो उसकी नदी का पानी अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो दोनों स्टेट में पानी नहीं पहुँच सकता, दोनों स्टेट में पानी नहीं पहुँच सकता. फॉर एग्जांपल दूसरा आपको एक एग्जांपल, नर्मदा नदी का नाम सुना है? नर्मदा हाँ नर्मदा मैम, नदी, सुना है. हाँ, Yes, ma'am. गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो उसके वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, उसका फोर्स ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि नर्मदा का जो पानी है वो गुजरात में तो पहुँचता ही है, लेकिन राजस्थान में जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे भी पहुँचाया जाता है. तो वैसा ही यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स मीन्स कि फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, कि जो पैसा लगना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्सेज के लिए, वो पैसा लोग लगाते नहीं है, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं. उसका डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, उसमें डीप में जाने वाली कोई बात नहीं, कि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं, इसकी शॉर्ट में ही बताती हूँ.
तो वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर काम करते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं पहुँचता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज उतना डेवलप नहीं होता, और नेचुरल रिसोर्सेज उतना डेवलप नहीं होता, उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आती हैं। समझ में आया? अभी हाँ समझ में मैम, आया? यस मैम। ओके, लास्ट पॉइंट कौन सा है कि रिसोर्सेज पॉलिसी। रिसोर्सेज पॉलिसी क्या है? तो डिफरेंट कंट्रीज फॉलो द डिफरेंट रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। ओके, कि जैसा एरिया होगा, जैसे लोग होंगे, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, ही इज एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल, कि जितना ज़्यादा हो सके उतना वो एक्सप्लॉइट करता है। अकॉर्डिंगली many restrictions are imposed on the resources utilization and the resources development। हम पे रोक लगाया जाता है कि अभी इतना, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस। कि फॉर एक्झाम्पल कभी हम बोलते ना, आपण मराठीत म्हणतो त्याला अति तिथे काय म्हणतात? अति तिथे काय असतं? माती. माती. अति तिथे माती. माती. म्हणजे जेव्हा आपण जास्त कुठल्या पण गोष्टीचा जास्त वापर करतो, तेव्हा ते आपल्यासाठी नुकसानकारक आहे असं सांगायला मागतात. अँड इवन सम political even some time priorities or subsidies are given to the exploit certain resources. For example, in India there are number of restrictions on the use of forest resources, कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल जितना एक्सप्लोटेशन होता है तो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए सब्सिडीज भी दिया जाता है। सब्सिडीज देने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया का जितना जाए उतना जंगल तोड़ कर दिया, जंगल को तोड़ दिया, फिर पेड़ बचे ना बचे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसका कभी सोचा नहीं जाता। तो जिसकी वजह से आपको शायद आप उस कभी फॉरेस्ट एरिया में घूमने गए होंगे तो नो एंट्री वगैरह ऐसा कुछ बोर्ड होता है कि यहाँ पे आप जा नहीं सकते, नो एंट्री। समझ में आ रहे हैं? कुछ पहाड़ी Yes, ma'am. एरिया में ना वहाँ पे एंट्री लगा दिया जाता है, बोर्ड लगा दिया जाता है, तो नो एंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, तो वहाँ का आगे का काम ही नहीं हो सकता, वहाँ पे आप पेड़ नहीं तोड़ सकते। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी का बाग बगीचा है और वहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, जो फलों के पेड़ लगाए, तो वहाँ पे बोर्ड होता है कि नहीं होता है? वहाँ पे बोर्ड होता है कि नहीं होता है? हाँ मैम, होता है. हाँ, कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, उसका पर्सनल है तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जहाँ पे होता है वहाँ पर बैन लग जाता है। ओके, सो एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इज टेकिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट द सैलिन वाटर फिशिंग। तो गवर्नमेंट से जितना हो सकता है तो उतना मदद करने के लिए मीन्स मदद करती है लोगों को, कि सब्सिडीज देती हैं, इकोनॉमिक हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो वाटर फिशिंग की बात है कि फॉर एग्जांपल जो हम बोलते पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, जैसे कोली लोग, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसा, आई थिंक उनको थोड़ा सा प्रमोट करते हैं वाटर फिशिंग के लिए। तो ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि जितना रिसोर्सेज होता है उतना इम्पैक्ट वहाँ पे दिखाई देता है। समझ में आया पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे Yes, का ma'am. पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है यहाँ पे? Conservation. कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? Conservation. मतलब क्या हुआ उसका? कंजर्व करना, उसका मतलब क्या हुआ? कंजर्व का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन का मतलब, कंजर्व में संभाल के रखना, उसका मतलब क्या होता है? संभालना, संभाल के रखना। आगे देखिए, द एक्ट ऑफ कंजर्विंग, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, डिके, वेस्ट and loss, and the preservation, the conservation of wildlife, conservation on human rights। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे चींटी होती है ना, चींटी, छोटी छोटी चींटियाँ होती है, लाल कलर की, काले कलर की चींटियाँ होती है। ओके, तो
तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, अगर उसको देखा तो हम क्या करते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, मसल देते हैं, उसको मार देते। मार देते हैं, मसल देते हैं, उसको यार, मसल देते हैं। यस मैम। ओके, हाँ मैम। वो आपको काटे तो आप मसल देते हैं, पर नहीं काटे फिर भी हम वहाँ पे क्या डालते हैं, उसको मसल देते हैं, उसको मसल देते हैं। तो हर एक जो यहाँ पे हम बोलते हैं जो सजीव है, जो लाइव है, तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा, कुछ ना कुछ तो काम होगा, यस और नो, यस मैम। कुछ ना कुछ Yes, तो ma'am. उसका काम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है या नहीं पता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे हम बोलते हैं फ्रॉग होते हैं, छोटे छोटे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉग को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मेंढक, मेंढक होते हैं मेंढक। छोटे छोटे, ओके मेंढक होते हैं। तो वो मेंढक। तो मेंढक वो तालाब के आसपास या जो हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे तालाब के आसपास, तो किनारे पे हमको दिखाई देते हैं, तो किनारे पे दिखाई देते हैं और अंदर भी होते हैं। तो उसकी उसका काम क्या होता है वो पता है, वो मिट्टी होते हैं ना, तालाब के आसपास जो जितना मिट्टी होता है उसको वो साफ करने का काम करते हैं, उसको क्या करने का काम करते हैं, साफ करने का। जैसे हमने फूड चेन देखा था, फूड वेब देखा था, वन लिविंग बीइंग इज डिपेंड ऑन द अदर, सेकेंड इज डिपेंड ऑन द थर्ड, थर्ड इज डिपेंड ऑन द सेकेंड, मीन्स ऐसा कुछ फूड वेब और फूड एनर्जी हमने देखा था। तो कुछ ना कुछ तो जरूर काम वहाँ पे रहा होगा, तो सबको कंजर्व करना ये हमारा काम है। ओके, आगे का देखिए, ऑफिशियल सुपरविजन ऑफ रिवर्स, forests and other nature resources in order to preserve and protect them through the prudent management। मैनेजमेंट कैसा भी हो, प्रूडेंट मैनेजमेंट, तो उसका क्या काम है कि जो जितना भी नेचर रिसोर्स वाइल्ड लाइफ है, तो उसको कंजर्व करना, उसको प्रिजर्व करना, ये हमारा काम है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे अभी तो वीडियोस आपने देखे हो या नहीं देखे हो, लेकिन कोविड-19 का जब ये स्टार्ट हुआ था, तो कोविड-19 में लोगों की अफवाहों की वजह से कैसा था कि अभी तो चिकन में भी आ रहा है, चिकन में आ रहा है, तो आपने शायद ये वीडियो देखे होंगे कि कुछ आउटसाइड कंट्री में, जो आउट ऑफ इंडिया है, तो उस कंट्री में जो पिग होते हैं, जो जिस कंट्री में पिग खाया जाता है, ओके, डुक्कर को खाया जाता है, तो वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बना के उस ने सभी जानवरों को जिंदा जला दिया। शायद आपने ये वीडियो देखा होगा, हाँ मैम, देखा है। देखा है ना। तो हाँ, ये मुर्गी बतख वो भी थे। मुर्गी, बतख, सब कुछ जो जितना एनिमल है, जो हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होना चाहिए, तो वहाँ पे हमने कंजर्वेशन किया, अपने मतलब के हिसाब से सबको जला दिया, अपने मतलब के हिसाब से सबको जला दिया। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो कोविड-19 का जो ये आया है, तो वो चीन में से आया है, जो चमगादड़ होते हैं उसको, उसका वायरस, कि हाँ जितना आप फॉर एग्जांपल कल या परसों मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि जितना आप एनवायरनमेंट को ज़्यादा डीप में, जितना वाइल्ड लाइफ में इंटरफियर करोगे, उतना वायरस आपके पास आएगा, क्योंकि लोग समझते ही नहीं है, जितना आप जितना एनिमल को मार के खाओगे, वो क्योंकि एनिमल में सभी प्रकार के वायरस होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, सभी प्रकार के वायरस होते हैं, यस और वो मैम। कम ज़्यादा मात्रा में भी होते हैं। तो जितना आप खाते हो तो वो सब वायरस आपके अंदर जाता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। खाना 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 चाहिए, लेकिन एक लिमिट, सभी चीज़ की एक लिमिट आ जाती है, सबकी सबकी एक लिमिट होती है कि नहीं होती है, सबकी एक लिमिट होती है ना, तो यस उसको मैम, होती है। कंजर्व करना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे चाइना में हर एक एनिमल का मांस खाया जाता है, हर एक एनिमल का मांस खाया जाता है। आपने व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे उसके हंसी उड़ाने वाले इमेजेस या फोटोज भी देखे होंगे, मैसेजेस पे पढ़े होंगे कि उनको सही में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये उनको बताना चाहिए कि कौन सी खाने वाली चीज़ है। ओके, सो दैट व्हाट यू आर इन sorry, what we can say, that interfering in the environment, how much you are interfering in environment, the environment will destroy you, the environmental will kill you। okay, समझ में आया पॉइंट, समझ में आया। यस मैम।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ मैम। कंजर्वेशन कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द थिंग्स फाउंड इन द नेचर। कि जो कंजर्वेशन का जो पॉइंट हमको दिखाई देता है वो हमको नेचर में दिखाई देता है। तो किस तरह से दिखाई देता है देखते हैं आगे। इट रिक्वायर्स सेंसिबल यूज ऑफ ऑल अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। कि सेंसिबली हम उसका इस्तेमाल करें, सबका ध्यान रखें, हम उसका नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बेटर होगा। जैसे कि वाटर है, जैसे मैंने आपको बोला था वाटर का, जब आपको पॉइंट समझाया था, पर्टिकुलर वाटर का जो मेन पॉइंट आया था कि कितना पानी हम दिन में इस्तेमाल करते हैं। सोचिए एक इंसान दिन में कितना पानी इस्तेमाल करता है, कितना वेस्ट करता है। तो पूरे इतने करोड़ों लोग जो ये पानी वेस्ट करते हैं, तो पानी बचेगा, पानी बचेगा नेक्स्ट जनरेशन के नो लिए? मैम। नहीं। वो सॉइल हो, मिनरल्स, नो मैम। वाइल्ड लाइफ हो, फॉरेस्ट हो, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। द पीपल हु केयर अबाउट द कंजर्वेशन ट्राई टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज सो दे विल स्टिल बी अराउंड इन द फ्यूचर। यहाँ पे एक ही बात बताए, जितना आप दूसरों को बचाओगे, एनवायरमेंट बचाओगे, सिंपल वे में आप बोलना चाहे तो जितना एनवायरमेंट को बचाओगे, एनवायरमेंट खुद को अपने आपको बचा के रखेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर आप सोचें कि नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं है, कि पानी ही नहीं है, बिजली नहीं है, मिट्टी नहीं है, मिनरल्स नहीं है, वाइल्ड लाइफ नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या बचेगा? पृथ्वी पे कुछ भी बचने वाला नहीं है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन refers to the environment being used in the way that is sustainable. Sustainable means उसको टिकाए रखना है। तो एनवायरमेंटल ये कंजर्वेशन क्या बताता है, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ टिकाए रखना है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आप मुझे एक बताओ कि फॉर एग्जांपल आपको एक साथ 15 रोटी दे दिया खाने के लिए, कितना खा पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ज्यादा से ज्यादा 3। 2 या 3 रोटी खाओगे या 4 रोटी खाओगे, पर 15 रोटी एक टाइम खा सकते हो? 15 नहीं मैम। रोटी नहीं खा सकते। हम खा सकते 15 रोटी एक टाइम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पर वो 15 नो रोटी, मैम। तो 15 रोटी 2 या 3 लोगों में बट गई, तो 2-3 लोगों में बट गई, तो सबके वो खा सकते हैं, हाँ, खत्म हो सकती है। सबके वो खा सकते, सबके मुंह में नहीं मारा जाएगा, सबको मिलेगा भी। तो उसका क्या हुआ? प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ। उसका क्या हुआ? प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ। लेकिन अभी इंसान क्या करता है, मुझे बुद्धि ज़्यादा है, मैं बुद्धिशाली आत्मा हूँ, तो मुझे जैसा चाहिए मैं ऐसा वेब क्रिएट करूँगा, मुझे जैसा चाहिए मैं उसको डिस्ट्रॉय करूँगा। अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपके पास कुछ बचने वाला है? फ्यूचर में कुछ बचने वाला है? नहीं है। नो मैम। ओके, यहाँ पे देखिए क्या क्या कंजर्व करना चाहिए। तो एनिमल कंजर्वेशन मैंने जैसे आपको अभी बताया वो, मरीन कंजर्वेशन, क्योंकि जैसे मरीन कंजर्वेशन में आता है कि फॉर एग्जांपल जो केमिकल वाला पानी, जो फैक्ट्री का जो केमिकल वाला पानी होता है, नदी नाले का पानी होता है, गटर का पानी होता है, वो सभी कहाँ पे मिक्स होता है? कहाँ पे मिक्स होता है? सब कहाँ पे जाता है? नदी और नदी के जरिए समंदर में। समुंदर में जाता है। तो वो जो जीव कुछ नहीं समझ, जो कोस्टल लाइन के जो एनिमल है, कोस्टल लाइन के जो फिश हैं या कुछ भी, कोई भी ऑक्टोपस है या स्टार फिश है, जो जितना प्रकार का फिश आता है वो सब उसमें कंज्यूम होगा, उसमें कंज्यूम होगा, यस और नो? यस मैम। और वही वो कंज्यूम हम करेंगे, तो फिर किधर वापस से घूम फिर के किधर आया? घूम फिर के किधर आया? इंसानों के पास ही, हमारे पास ही आएगा। हमारे पास ही आएगा। तो यही बात होती है। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट सिंपल है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कंजर्वेशन मतलब क्या। अभी डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस मेथड ऑफ कंजर्वेशन, किस तरह से उसको कंजर्व करना चाहिए। हर एक जो प्रकार का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको किस तरह से, उसका डिफरेंट मेथड बताएं तो उसको किस तरह से कंजर्व करना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मटेरियल सब्स्टिट्यूशन। ओके, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ मटेरियल सब्स्टिट्यूशन बाय व्हिच the use of material resources can be restricted by finding an alternative resources। कि
जो मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मटेरियल है, कोई भी फिजिकली जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल, तो जो मटेरियल जब बनाया जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए कि अगर ये इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसकी जगह हम दूसरा कोई इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ऐसा होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स, ओके, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स, तो जैसे आपको पता होगा प्लास्टिक बैग्स पे बैन आ चुका है, एम आई राइट? आपको पता होगा Yes, शायद। क्यों बताया, क्यों Yes. क्यों बैन किया प्लास्टिक का, मैम प्लास्टिक क्यों बैन वो किया? के लिए हार्मफुल है। वो वो हार्मफुल है, नेचर के लिए हार्मफुल है। वो नेचर को नेचर के लिए हार्मफुल वो है। जल्दी ये डिस्पोजल भी नहीं होता है। डिस्पोजल नहीं, अगर वो डिस्पोजल भी हो गया तो वो पॉल्यूशन क्या करता है, क्रिएट करता है। कि फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट की वजह से, कि फॉर एग्जांपल जितना प्लास्टिक बैग होता है ना, कि जैसे बहुत अच्छा वाला, फिर उसके लो क्वालिटी वाला, फिर लो क्वालिटी वाला, ये जो प्लास्टिक का बैग्स हम पहले इस्तेमाल करते थे। तो फॉर एग्जांपल जो सब्जी वाले के पास, सब्जी मंडी में हम जब जाते हैं, सब्जी मंडी के वहाँ पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो जितना प्लास्टिक बैग, जितना उसको हम बोलते हैं होलसेल से वो खरीदता है, तो उसका वो रेट निकालता है, क्योंकि हर ट्रेडर निकालता है। लेकिन उसका जो प्लास्टिक बैग आपको देता है वो लो क्वालिटी का होता है कि नहीं, कभी कभी फट जाता था या ऐसा कुछ हो जाता यस Yes, था, ma'am. मैम। ओके। तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग तो पहले ऐसे भी करते थे कि अगर वेजिटेबल का जो हम बोलते हैं ना, डस्ट जो हम बोलते हैं कि कचरा होता है, तो वो प्लास्टिक की थाली में बांध के ही वो ऐसे फेंक देते थे। तो जिसकी वजह से क्या होता था, वो सब एनिमल जो जितना भी खाते हैं, तो उसका वो इतना एनिमल को इतना बुद्धि नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो प्लास्टिक दूर कर दे, वो वेजिटेबल का जो डस्ट है वो खाए। तो पूरा का पूरा प्लास्टिक भी वो उसके गाय के पेट में चला जाता था, या जो एनिमल वो खाते हैं उसके पेट में चला जाता, तो जिसकी वजह से एनिमल को भी हार्मफुल होता था। तो उसकी वजह से मीन्स जो मटेरियल सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कि एक नहीं तो दूसरा आपके लिए रेडी होना चाहिए, कि एक वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके जगह उसके अलावा आप दूसरा कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अभी प्लास्टिक बैन कर दिया तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का बैग इस्तेमाल करते हैं। कि जो पहले पुराने ज़माने में कपड़े का बैग इस्तेमाल किया जाता था, आपको शायद याद होगा, आप जब छोटे होंगे तब फिर से वही दौर आया है कि हाँ अभी सब जगह कपड़े का बैग लेके जाते, कपड़े का बैग होता है। एम आई राइट? समझ में आया पॉइंट? पॉइंट Yes, समझ यस में ma'am. मैम। आया? ओके, आगे का मैम देखते हैं। समझा। Copper sheet can be substituted by aluminium, which is at the same time would reduce demand for soldering agents made from and lead। तो कॉपर जो होता है, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको शायद पता होगा, एल्यूमिनियम के बर्तन हमने देखे, आपके घर में भी होंगे एल्यूमिनियम डब्बे वगैरह होते हैं, किचन में जाओ तो आपको पता चलेगा। तो वो उसका जो डिमांड है वो कैसा हो गया, डिमांड है वो कैसा है, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है कि कम है, ज्यादा है। ज़्यादा है। क्योंकि वो देखते हैं आगे उसका पॉइंट क्या लिखा है। एल्यूमिनियम इज बीइंग एक्सटेंसिवली सब्स्टिट्यूटेड फॉर टीन, जैसे मैंने बोला अभी डब्बे, टीन मीन्स डब्बा, पर्टिकुलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ मेटल कैन्स एंड कंटेनर्स। तो जो कंटेनर बनाते हैं बड़े बड़े, कोई भी प्रोडक्ट को जो कंटेनर में भरा जाता है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उस कंटेनर में मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। कंटेनर बनाते हैं, वो कंटेनर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर, जिंक। कॉपर की यहाँ पे क्या लिखा है, एल्यूमिनियम लिखा है ना, एल्यूमिनियम बनाया जाता है, एल्यूमिनियम उसका डिमांड ज़्यादा है। एल्यूमिनियम। हाँ, टीन के लिए। फिर आपके देखे फॉर एग्जांपल जैसे हम कुक का कोई छोटा सा हम जब सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो उसका जो डब्बा होता है, उसका जो टीन होता है, तो वो भी आपको अंदर जो सिल्वर कलर का दिखाई देता है कि नहीं, ऊपर कलरफुल होता है, अंदर सिल्वर कलर का दिखाई देता है। तो वो कौन सा इस्तेमाल किया गया, उसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है एल्यूमिनियम।
Plastic. Plastics are being used for the insulations and anti-corrosive purpose, where lead the zinc perspective is very previously used. जैसे मैंने अभी आपको प्लास्टिक का एक एग्जांपल बताया था, तो प्लास्टिक यूज करने से क्या होता है, इंसुलेशन होता है और एंटी करोसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक पे क्या लग गया, बैन लग गया. डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये दूसरा पॉइंट है, प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन. कि हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन आपको पता होगा, अभी समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है कि ये प्रोडक्ट है तो उसका लाइफ कितना होता है. कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, दिस इज द मेथड बाय विच ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड बाय डेलिबरेट डिजाइन सो दैट द नीड फॉर रिप्लेसमेंट वुड बी पोस्टपोन. कि कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसका लाइफ पर्टिकुलर वो जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो थोड़ा कितना कैसा होता है, शॉर्ट होता है, कि उसको रिप्लेसमेंट कोई कर नहीं सकता, उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, दूसरा कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नीड फॉर रिप्लेसमेंट वुड बी पोस्टपोन. कि अगर उसका जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता. कि फॉर एग्जांपल, समझ में आया कि नहीं आया? शायद नहीं आया समझ में. यस और नो? एक बार फिर से रिपीट करो. ओके, नहीं मैम. यहाँ पे क्या लिखा है? फिर से बोलो. बोल रहे हो. दिस इज द मेथड बाय विच द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड बाय डेलिबरेट डिजाइन सो दैट द नीड्स फॉर रिप्लेसमेंट वुड बी पोस्टपोन. उसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है, ओके, तो उसका छोटा सा मीन्स वो डेलिकेट ही है, डेलिबरेट उसका डिज़ाइन है, तो उसका डिज़ाइन सालों तक नहीं चलेगा. उसका पर्टिकुलर उसका एक एज होता है, पर्टिकुलर उसका टाइम होता है, उतना टाइम ही चलेगा. ओके, फॉर एग्जांपल आपने वो ऐड देखी होगी शायद, कि जो हम सेल इस्तेमाल करते हैं ना, ड्यूरेसेल सेल हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, रिमोट Yes, रिमोट ma'am. यस में, मैम. तो उसका आपने बैटरी वाला एक ऐड देखा है, 2 रैबिट हाँ दिखाया मैम, है. देखा है. हाँ, तो यस मैम. Yes. हर एक मीन्स यहाँ पे वही एग्जांपल सूटेबल होता है कि हर एक प्रोडक्ट का एक कैपेसिटी होता है, कितना ज़्यादा चल सके. फॉर एग्जांपल, जो पहले के जो टीवी थे अभी वो इस्तेमाल होते हैं, उस कंपनी के टीवी इस्तेमाल होते हैं? नहीं मैम, नहीं होते. नहीं नहीं. होते हैं, क्योंकि उसका अभी कैपेसिटी खत्म हो गया है. ओके, जैसा जैसा नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, जैसा नया नया रिसर्च होगा, वैसा टाइम भी चेंज होगा, वैसा प्रोडक्शन भी और मैन्युफैक्चरिंग भी चेंज होगा. एम आई राइट? ओके, फॉर Yes, ma'am. एग्जांपल आप अमेजोन यूज़ करते हैं, अमेजोन ज़्यादातर मुझसे भी ज़्यादा यूज़ करते होंगे. तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक की कोई आइटम्स देखते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे Yes, दिखाई ma'am. देते हैं. ओके, तो आप क्या पसंद करेंगे? जो लेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, वही पसंद करेंगे ना? यस और नो? Yes, यस ma'am. और नो? कोई भी चीज़ लेना हो, फॉर एग्जांपल हम जब मटेरियल की बात करते यस हैं मैम. तो वो फॉर एग्जांपल जैसे आप हाँ. पर हम दूसरे एक बात करते हैं, टीवी का तो आपको पता है. फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो स्कूटर का जो कंपनी था उसका नाम बजाज था, बजाज स्कूटर. एम आई राइट? बजाज स्कूटर Yes, ma'am. याद होगा आपको शायद. यस तो मैम. वो उसके मॉडल अभी दिखाई देते हैं, उसके मॉडल दिखाई नहीं. देते हैं, रिसेंट टाइम में दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं, नहीं. क्योंकि अभी उसका कैपेसिटी कम हो गया है. ओके, हर साल की फॉर एग्जांपल जैसे मारुति होंडा की हर साल उसका नया मॉडल लॉन्च होता है. क्यों भाई, क्यों लॉन्च होता है नया मॉडल? क्यों लॉन्च होता है? क्योंकि लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए. लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और उनका एक ये होता है कि पिछली बार की जो कमियां रह गई हैं तो उसको सुधारने के लिए वो हर बार एक नया लॉन्च करते हैं. उसमें और भी
ज़्यादा फैसिलिटी वाला देते हैं। अगर इस बार कुछ कमी रहेगी तो फिर नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा फैसिलिटी वाला देते हैं। एम आई राइट? डू अंडरस्टैंड? अभी समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. हाँ. So it is the common practice that many modern producers design the goods for Yes, ma'am. early disposal by consumer to serve the twin purpose कि जो कंज्यूमर है तो कंज्यूमर का इस्तेमाल कंज्यूमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड रहता है कि उसको डिस्पोजल कैसे करना है। कि फॉर एग्जांपल बर्ड्स जो हम कान साफ कर रहे हैं बर्ड्स से, ओके, सिंपल वाले के एग्जांपल दूसरा दिया जाए तो जो कॉटन होता है आपको फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनी का पर्स आपको दिखाई देता है मार्केट में, एम आई राइट? बहुत सारी कंपनी का मार्केट में आपको बर्ड्स दिखाई देता है। बर्ड्स साफ करते हैं ना, कान साफ करते हैं, हाँ या Yes, ना? ma'am. हाँ। Yes, तो yes, ma'am. फॉर एग्जांपल आपने लो क्वालिटी वाला लिया, पैसे थोड़ा कम है, उसका रेट थोड़ा कम है, तो उसके लिया तो लेने के बाद आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डिफरेंस दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? Yes, ma'am. दिखाई Yes, देता है. ma'am. दिखाई देता है. दिखाई देता है। ओके, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम कौन सा पसंद करते हैं? ज़्यादातर हम कौन सा पसंद करते हैं? अच्छा क्वालिटी वाला कौन सा पसंद करते Yes, हैं? ma'am. कौन सा पसंद करते हैं? एप्पल, शायद वो एक एप्पल का होता है. जॉनसन बेबी, जॉनसन का नहीं, बर्ड्स इस्तेमाल हाँ. करते हैं, बर्ड्स जिसे हम कान साफ करते हाँ. हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका Yes. जो मटेरियल बनाया गया है वो पूरा सेफ्टी के हिसाब से कि कान में रुई न चली जाए, कान में कहीं ये फंस न जाए, ऐसा उसका मटेरियल वैसा तैयार किया होता है। ओके, और उसके बाद आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये आपके पे डिपेंड है। लेकिन ये डिफरेंस मुझे हमेशा दिखाई देता है कि जो लो क्वालिटी का बर्ड होता है ना, अगर अपने कान में एक बार भी उसको घुमाया तो वो बर्ड्स का वो जो कॉटन होता है वो निकलने की शुरुआत हो जाती है, कान में फंस सकता है, ऐसा कुछ हमको दिखाई देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. होता है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो Low ये quality का होता वो है लो कोई क्वालिटी कोई। का होता टूट है, जाता है जितना वो. टूट जाता है, जितना लो क्वालिटी का होगा या हाई क्वालिटी में ऐसा नहीं बोलते, पर उसको डिस्पोजल करना, उसको डाल दिया तो फिर उसका डिस्पोजल होना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल दूसरा भी देना चाहती थी लेकिन वो एग्जांपल मैं नहीं दे सकती, आपको शायद पता होगा। boosting the sales and profits of producing firm by encouraging the consumer to go into the for replacement of their goods more rapidly, reflecting the consumer's apparent desire for the rapid change of their goods for the sake of novelty। कि मैन्युफैक्चरिंग का काम ही है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है कि हर बार मार्केट में नया नया चीज़ आपको लॉन्च किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। ओके, लेकिन उसका कोई रिप्लेसमेंट आपको दिया जाता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट दिया जाता है, दिया भी जाता होगा शायद। यहाँ पे क्या लिखा है? बूस्टिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द No, प्रोड्यूसिंग ma'am. फर्म बाय एनकरेजिंग कंज्यूमर टू गो इन द फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ देयर गुड्स एंड मोर रैपिडली। वहाँ पे रैपिडली आपके लिए कोई ना कोई ऑप्शन होना जरूरी है। आप कौन सा एक एग्जांपल देंगे? आप कौन सा एक एग्जांपल देंगे? आपको कुछ याद आ रहा है? कौन सा एक एग्जांपल देंगे आप मुझे जिसका रिप्लेसमेंट आपके लिए रेडी भी है? कौन सा देंगे? कौन सा देंगे? कौन सा देंगे? Ma'am, कौन सा देंगे? अगर हमने नया मोबाइल लिया तो फिर उसकी गारंटी खत्म होने से पहले वो बिगड़ गया तो उसका रिप्लेसमेंट वो लोग दे देते हैं। ऑप्शन क्या देते हैं तुमको? दूसरा नया मोबाइल देते हैं ना? नया मोबाइल देते हैं ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नया मोबाइल देते हैं तो मीन्स बूस्टिंग सेल्स एंड प्रॉफिट, ये प्रोडक्शन का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाना, उसके लिए आपको रिप्लेसमेंट दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे दूसरा कोई एक एग्जांपल देंगे मुझे जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है?
दूसरा कौन सा एक एग्जांपल देंगे मुझे? गैस स्टोव मैम। मोबाइल लैपटॉप का नहीं चाहिए मुझे, डेली लाइफ में कौन सा देंगे? जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा देंगे कि इस्तेमाल, कौन सा, सॉरी, एक कौन सा एग्जांपल देंगे? वॉशिंग मशीन और मिक्सर। वॉशिंग मशीन और मिक्सर, वो भी जैसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही हुआ ना कि हाँ उसका गारंटी हो तो आपको रिप्लेसमेंट करके मिल जाता है, रिप्लेसमेंट मैम करके गैस कपड़े। स्टोव हम एक्सचेंज करके पुराना वाला दे के नया ले सकते हैं। भी गारंटी में होना चाहिए, भी गारंटी में होना मैम चाहिए। हम कपड़े खरीदते तो वो पसंद नहीं हमें आते तो फिर हम रिप्लेस कर सकते। ओके, कपड़ों की बात कि चलो पसंद नहीं है तो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे हम डेली उसको देखते भी है पर हमारे दिमाग में अभी आ नहीं रहे हैं, बहुत सारे होते हैं। कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपको, हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे हम दवाई लेने जाते हैं केमिस्ट के पास, दवाई लेने जाते हैं, उस कंपनी का दवाई अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो रिप्लेसमेंट करके दूसरी कंपनी का वैसा ही आपको मेडिसिन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? यस हाँ मैम। दिया जाता है। दिया जाता है ना? यस मैम। वही करते हैं। ओके, दवाई के बारे में, दवाई जितना हम ये करते हैं वो उतना, तो आपको अगर वो कंपनी का दवाई अवेलेबल नहीं है तो दूसरी कंपनी का वैसा ही दवाई आपको वहाँ पे दिया जाता है, मेडिसिन। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारी जो वस्तुएं हैं कि जिसका लाइफ एक्सटेंशन उसका ख़त्म होने से पहले उसको रैपिडली यूज़ किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल कोई भी दवाई हो तो एक्सपायर डेट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसका फेंक कोई, देते हैं। क्योंकि देते हैं। अगर उसका इस्तेमाल भी किया तो उसका कोई इम्पैक्ट दिखने वाला है? लेने के बाद भी उसका कोई इम्पैक्ट दिखने वाला है? नहीं नहीं दिखने वाला है। नहीं। उसका तो साइड ये इफेक्ट होगा। उसका साइड साइड इफेक्ट हो जाएगा। उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो वही बात बताई कि उसका लाइफ एक्सटेंशन, उसका ड्यूरेशन टाइम दिखाया जाता है, क्योंकि हर एक दवाई पे देखो एक्सपायरी डेट दिया होता है, हर एक दवाई पे एक्सपायरी डेट दिया होता है, ऐसा इतना इतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी दवाई पे वहाँ पे लिखा है कि 12 दिसंबर दिसंबर 2020, 12 दिसंबर नहीं, 2020, दिसंबर 2020, तो उसका मतलब क्या हुआ? दिसंबर के महीने का एक दिन आगे चला गया, 1 जनवरी आ गया, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल नो कर मैम। सकते हैं? नहीं No. कर सकते। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। By extending the life of product, the requirement of resources, materials can be appreciably brought down. However, the product life extension method has some disadvantages. It requires the customers to hold on the goods for the longer period. क्या बताएं यहाँ पे? By extending the life of product, कि जितना उसका लाइफ एक्सटेंड करते हो तो उसको संभाल के रखना, ये कैसा हो जाता है? कठिन काम हो जाता है। जैसे मैंने आपको दवाई का एक एग्जांपल दिया, however the product life extends method has some disadvantages, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जूस वगैरह पीते हैं, डू अंडरस्टैंड और नॉट? आर यू लिसनिंग टू मी ना? यस मैम। कि कोई भी हम Yes, ma'am. प्रिजर्वेटिव, फॉर एग्जांपल Yes, जैसा हम ma'am. सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी Ma'am. जूस पीते हैं कि एप्पल का जूस पीते हैं या